ओके, सो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या पढ़ना है हमें? पैरामेट्रिक फंक्शन स्टडी करना है। सो पैरामेट्रिक फंक्शन, व्हाट इज पैरामेट्रिक फंक्शन? हमें क्या दिया रहेगा? कुछ एक अलग टाइप का वेरिएबल दिया होगा, एक्स एंड वाई दोनों अलग अलग होंगे। देखो इसमें पहला सम देखो, फर्स्ट सम, हाँ, एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर दिया हुआ है। नॉर्मली एक्स कैसा होता है? राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में वाई होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड में एक्स है और राइट साइड में एक वेरिएबल दिया है, पैरामीटर बोलते हैं उसको। क्या दिया है? टी दिया हुआ है। नॉर्मल फंक्शन में अगर राइट साइड में एक्स है, लेफ्ट साइड में वाई है, तो हम क्या लिखते थे पता है ना? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखते थे हम? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट यहां पे राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल टी दिया हुआ है। सो हम क्या लिखेंगे? differentiating with respect to t, because here the parameter is t. okay, variable t दिया हुआ है। so क्या लिखेंगे कंडीशन? differentiating with respect to t। so कंडीशन क्या आएगा? dx by dt। देखो, हाँ, नॉर्मली हम क्या लिखते थे? dy by dx लिखते थे, क्योंकि वहां पे लेफ्ट साइड में y होता था। नॉर्मली ऐसा होता था, y इक्वल टू समझो एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप लिखते थे dy बाई डी एक्स। अरे dx क्यों लिखा? क्योंकि राइट साइड में इधर x है ना, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बट राइट साइड में ऐसा लिखेंगे। okay, but now the variable is t, so differentiating the function with respect to t, because the variable has been changed to t। so और लेफ्ट साइड का फंक्शन भी क्या हो गया? x है। तो ध्यान रखना, अभी किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बार x और y ही होगा। m हो सकता है, t हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, q हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। सो dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर, जिसमें मैंने आपको बोला a तो क्या है? कांस्टेंट है, तो a को तो क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो हमें क्या मिलेगा पता है ना? वेरिएबल और कांस्टेंट साथ में होता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, डेरिवेटिव किसकी आएगी? सिर्फ वेरिएबल टर्म की। सो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। नाउ जैसे हम नॉर्मल टर्म्स में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते थे, वैसे ही इसका भी डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2t। होप दिस इज क्लियर। सेकेंड पार्ट पे वर्क करते हैं, विच इज y वाला पार्ट। क्या दिया है? y इक्वल टू 2at। ठीक है, उसको भी सेम ही कंडीशन लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों के लिए एक ही कंडीशन है, समझ लो। दो कंडीशन लिखनी चाहिए, बट हम एक ही लिख रहे हैं। डी वाई बाई डी टी। हाँ, क्यों डी टी? अरे राइट साइड में वेरिएबल t है ना, तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी of 2at। now 2a is a constant, take it outside, d by dt is applied to only t। अब क्या करो? सोल्व कर दो। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। y 1? अरे फंक्शन t के फॉर्म में है और हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, इसी चीज को आप ऐसे लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या होगा? 1 होगा। होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। नाउ दे वॉन्ट डी वाई बाई डी एक्स, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम अब क्या यूज करेंगे? पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या बोलता है? यू कैन राइट दिस फंक्शन एज dy by dx can be written as dy by dt upon dx by dt। if you notice, चलो इसको और अच्छे से लिख देते हैं। dy by dt upon
डी एक्स बाई डी टी, बट ये फंक्शन एग्जिस्ट कब होगा? ऑलवेज रिमेंबर जब डी एक्स बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वो ज़ीरो हो गया तो पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो ज़ीरो हो गया तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, अरे डी टी कैंसिल कर दो, एक फंक्शन को डिफरेंशियल कैंसिल कर दो, डी टी और डी टी, इसको हम डिफरेंशियल भी बोलते हैं। डी टी कैंसिल, क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स। देखो लेफ्ट साइड में वही आ रहा है, बट हमने ऐसा अरेंज क्यों किया इसको? क्योंकि मेरा फंक्शन t के फॉर्म में है, बट आई वॉन्ट द आंसर इन फॉर्म ऑफ y एंड x। देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब आंसर तो x के फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स को देख के। तो अब क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं उधर। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी विच इज 2a and dx by dt which is 2at। देखो हाँ, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2at। नाउ 2a इज कैंसल्ड, बचा क्या? dy by dx which is 1 upon t। so that is my answer in the form of parameter t। hope clear to everyone। see, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? x इक्वल टू ई रेज टू 3t और y इक्वल टू ई रेज टू 4t प्लस 5, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। t क्यों लिया? बिकॉज पैरामीटर क्या अवेलेबल है? t अवेलेबल है। सो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन को। तो क्या आएगा? dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी। वाई वी हैव टेकन डी टी बिकॉज मेरा फंक्शन t के फॉर्म में है। अगर m के फॉर्म में होता तो क्या लेते? dx बाई डी एम लेते। ओके, सो होप दिस इज क्लियर। नाउ मेरे पास नॉर्मल फंक्शन में ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है, ई रेज टू 3x का नहीं है। तो हम क्या करते हैं पता है? उसको ब्रैकेट अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम दिस फंक्शन एज अ ब्रैकेट। तो ई रेज टू ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है? तो ई रेज टू ब्रैकेट इंटू डी बाई डी एक्स मत लिखना, हाँ गलती से डी टी ही आएगा, 3t। now just replace, fill that bracket with the actual value of the function whichever is given in the bracket, e raised to 3t into, now 3 is a constant and t is a variable, take the 3 outside, d by dt of t which is 1। तो आंसर आया हमारा e raised to 3t into 3। so the final answer is 3 times of e raised to 3t। hope everyone is clear with this concept। now let's work on the y। so the y is e raised to 4t plus 5। सेम लॉजिक अगेन, मेरे पास e raised to x का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे t होता तो नॉर्मल डेरिवेटिव निकाल देते थे। सिर्फ t नहीं है, कुछ अलग टर्म्स दिया हुआ है। तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ e raised to ब्रैकेट 4t plus 5। अज्यूम दैट टर्म एज अ ब्रैकेट। अब आपको पता है कि ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, मतलब इसके आगे क्या करना है। तो ई रेज टू ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू ब्रैकेट इंटू डी बाई डी टी ऑफ दी ब्रैकेट, मतलब 4t प्लस 5। सो दैट इज ई रेज टू ब्रैकेट तो वैसे ही रहेगा 4t प्लस 5। नाउ ई रेज टू 4t प्लस 5, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 4 कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा। t का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस 0। therefore e raised to 4t plus 5 into 4, that is 4 times of e raised to 4t plus 5, ठीक है ना। hope this is clear। I got both the values of dy by dx dy by dt and dx by dt। put the values in the function of the parametric function। हमें क्या चाहिए? dy by dx, इसको लिखेंगे dy by dt अपॉन dx by dt। ओके, अब वैल्यू पुटअप कर दो। सो डी वाई बाई डी टी हमें आया है 4 टाइम्स ऑफ ई रेज टू 4t प्लस 5 डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ ई रेज टू 3t। ओके, हमने लोअर ग्रेड्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है बताए? ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन इज एक्चुअली ए रेज टू एम माइनस एन। टेक 4/3 आउटसाइड कॉन्स्टेंट है। देखो ई और ई तो सेम है,
आंसर आ जाएगा e रेस टू 4t प्लस 5 माइनस 3t। ठीक है ना, क्या हो गया, दोनों का पावर सब्ट्रैक्ट हो गया ऊपर जाके, 3t ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और ई दोनों दो बार लिखने से अच्छा एक बार कॉमन ई लिख दो, दैट इज द रूल। ठीक है, वहाँ पे बाजू में रूल भी लिखा है मैंने तो। So 4t minus 3t, which is t plus 5. This is my our answer for the dy by dx. Hope everyone is clear with this concept. Okay.